देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा अनुसार पति इंद्र की पुनः प्राप्ति के लिए शची ने शक्ति की आराधना तो आरंभ कर दी, किंतु इंद्र की अनुपस्थिति से स्वर्ग का संचालन असंतुलित हो गया तथा अनावृष्टि व प्रकृति के प्रकोप के कारण पृथ्वी का जनजीवन व कार्यकलाप भी प्रभावित हुआ। जल स्रोतों के सूखने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वीवासी त्राहि कर उठे। ये देखकर नारद भी चिंतित हुए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के कारण स्वर्ग के सिंहासन से पदभ्रष्ट हो गए। सृष्टि का संचालन अस्त व्यस्त हो गया। अनावृष्टि और अकाल के कारण पृथ्वी पर के पशु पक्षियों के कंकाल दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी तो विपदाओं से त्राही माम पुकार रही है और स्वर्ग में भी विपदा के काले बादल ना जाने कब तक मंडराते रहेंगे। स्वर्ग लोक का क्या होगा? पता नहीं स्वर्ग लोक का सिंहासन कब तक रिक्त रहेगा। ना जाने स्वर्ग का राजा कौन बनेगा। इन विपदाओं से केवल भगवान भोलेनाथ ही हमें मुक्त कर सकते हैं। सब प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। जागे महादेव जागे, जागे शिव शंकर जागे। एक बार जगत की ओर देखे शिव शंकर, जगत की ओर देखे। हे भोलेनाथ, अकाल और अनावृष्टि से धरती के प्राणी त्रस्त हैं। उन पर करुणा कीजिए शिवशंकर। सप्तऋषिगण, आप सभी इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि स्वर्ग लोक में इंद्र का सिंहासन रिक्त होने के कारण वहां की व्यवस्था भंग हो चुकी है। अब देवगण किसके आदेश से कार्य करें, वरुण किसके आदेश से वृष्टि करे, पवन किसके आदेश से वेग उत्पन्न करे। हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं प्रभु, आप इंद्रदेव को दोषमुक्त करके उन्हें स्वर्गलोक भिजवाएं, अथवा इंद्रदेव प्रायश्चित और तपस्या पूर्ण किए बिना दोष मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको स्वर्ग के सिंहासन पर किसी ऐसे धर्मात्मा और पुण्यवान मनुष्य को आसीन करना होगा जो सदैव स्वर्ग जाने का अधिकारी हो। क्या देवताओं में ऐसा कोई देव नहीं जो इंद्रदेव की अनुपस्थिति में स्वर्गलोक का संचालन कर सके? सप्तऋषिगण, आप स्वर्ग के नियमों से भली भांति परिचित हैं, तो इस सत्य को भी अवश्य जानते हो कि कोई भी देवता इंद्र का सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकता। फिर तो आप ही बताएं प्रभु कि पृथ्वी पर कौन ऐसा धर्मात्मा पुण्यवान पुरुष है जो सदैव स्वर्ग जाने का अधिकारी हो। पुरुवंशी महाराज नहुष, आप सभी जाकर उनसे निवेदन करें कि जगत की विपत्ति के निवारण हेतु वे स्वर्ग के सिंहासन को ग्रहण करें। पृथ्वी को अकाल और अनावृष्टि से बचाने के लिए इसके अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं। स्वामी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मनुष्य स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हो। क्या ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं होगा? नियम में अपवाद भी तो होते हैं देवी। ये अवसर अपवाद का ही है।
नहुष आप, अनुपम है आपकी शिव भक्ति। इसी शिव भक्ति के पुण्य प्रताप से आप सदैव स्वर्ग जाने के अधिकारी हुए हैं। हम सप्तर्षि आपको इसी समय स्वर्ग ले जाने आए। सर्वप्रथम तो मैं आप सप्तऋषियों को प्रणाम निवेदन करता हूं। तत्पश्चात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग जाने की कोई आकांक्षा नहीं। मैं शिव आराधना के सुख से वंचित और अपने प्रजा पालन के कर्तव्य से विमुख होकर स्वर्ग कभी नहीं जाना चाहता। अतः मुझे क्षमा करें। हम शिवाज्ञा से ही आपके पास आए हैं, हमें निराश न करें। राजन, जहाँ पृथ्वी के प्राणी अकाल और जल के अभाव में पीड़ित हैं, वहीं आपके राज्य में शिव कृपा से सुख समृद्धि का वास है। आपको प्रजा के विषय में कोई चिंता करने का कारण नहीं है। पूज्य सप्तऋषिगण, शिव पूजा से विमुख होकर स्वर्ग का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मेरा मन कहता है कि स्वर्ग का यह सिंहासन मुझे मोह व अधम की ओर धकेल देगा। सत्य ये भी है राजन कि पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण करना भी आपका ही धर्म है। और पृथ्वीवासियों के कष्टों का निवारण तब तक नहीं होगा राजन, जब तक कि स्वर्ग का सिंहासन रिक्त है। और ये सिंहासन आप जैसे शिव भक्त पुण्यात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दिया जा सकता। अतः पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए आपका स्वर्ग जाकर सिंहासनारूढ़ होना आवश्यक है। क्या आपके जैसा शिव भक्त शिवाज्ञा की अवहेलना कर सकता है? शिव आज्ञा के सम्मुख तो मैं विवश हूं। धर्मात्मा महाराज नहुष की, धर्मात्मा महाराज नहुष की, धर्मात्मा महाराज नहुष की। महाराज नहुष एवं पूज्य सप्तऋषिगण, आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति, धर्मात्मा नहुष स्वर्गाधिपति के सिंहासन को सुशोभित करेंगे और आपके आशीर्वाद तथा देवों के सहयोग से देवराज का कर्तव्य निभाएंगे। अवश्य गुरु वशिष्ठ, अवश्य। महाराज नहुष, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजिए। धर्मात्मा देवराज नहुष की, देवराज नहुष की, देवराज नहुष की। पूज्य सप्तऋषिगण, आपके आदेश अनुसार और भगवान शिव की कृपा से देवराज नहुष स्वर्गाधिपति घोषित हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तथा समस्त देवगण इनके संचालन व व्यवस्था कार्य में संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पूज्य सप्तऋषिगण, आदरणीय गुरु बृहस्पति तथा मेरे समस्त सहयोगी देवगण, भगवान भोले शंकर की आज्ञा व आदेश तथा आप सभी के अनुरोध को मानकर मैंने देवराज का यह सिंहासन एवं दायित्व ग्रहण किया। मेरे लिए ना तो शिवाज्ञा और ना ही आपके आग्रह व अनुरोध की अवहेलना कर पाना संभव था। आपने मुझे इस उच्च स्थान, पद व सिंहासन के योग्य समझा, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं और विश्वास प्रकट करता हूं कि अपने दायित्व व कर्तव्य को यथासंभव न्याय व नीति के आधार पर पूर्ण करूंगा। परम पवित्र महायति सर्वश्रेष्ठ सप्तऋषिगण की स्वर्गाधिपति धर्मात्मा